हेलो दोस्तों, आज हम नई सीरीज नारुतो एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। 12 साल पहले हिडन लीफ विलेज पर एक विशाल राक्षसी लोमड़ी ने हमला किया था। यह दानव इतना शक्तिशाली था कि उसकी एक पूंछ हजारों निंजाओं को खत्म कर सकती थी। 9 पूंछें यानी 9 गुना विनाश। पूरा गांव जल रहा था। निंजा अपने प्राण देकर लोगों को बचा रहे थे। तभी सामने आता है एक महान निंजा, चौथा होकागे, मिनातो नामिकाजे। वह दानव को हराने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। क्यूबी को मारना असंभव था, इसलिए मिनातो उसे एक नवजात बच्चे के अंदर सील कर देता है। यह बच्चा है नारुतो उजुमाकी। फिर कप्त और दृश्य बदलकर 12 साल आगे आ जाता है। वर्तमान समय, हम एक सुनसान गांव की दीवारों को देखते हैं और एक बच्चा उन पर ग्राफिटी कर रहा है। चमकते पीले बाल, नारंगी कपड़े और चेहरे पर शरारती मुस्कान। नारुतो उजुमाकी। वह गांव की होकागो मूर्तियों पर पेंट कर रहा है। यह उसकी शरारतें दिखाता है, लेकिन साथ ही उसकी अकेलापन भी। गांव वाले उससे चिढ़ाते हैं, उससे समस्या मानते हैं। जहाँ दूसरे बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं, नारुतो बिल्कुल अकेला है और उसकी नादान हरकतें असल में ध्यान पाने की कोशिश है। नारुतो ग्राफिटी करता पकड़ा जाता है और उसे स्कूल बुलाया जाता है, जहाँ उसका टीचर उरुका उमिनो उसे पकड़कर क्लास में लाते हैं। इरुका उसे डांटते भी है और उसकी फिक्र भी करते हैं। क्लास में नारुतो का मजाक उड़ता है। सभी बच्चे क्लोन जुत्सु करके परीक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन नारुतो कोशिश करता है और फेल हो जाता है। यही उसके अकेलेपन की जड़ है। किसी ने उसे सही तरीके से ट्रेन नहीं किया, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। गांव वाले उससे डरते हैं क्योंकि उसके अंदर वही क्यूबी है जिसने गांव को नष्ट किया था। लेकिन नारुतो को इस वास्तविकता की कोई जानकारी नहीं। नारुतो का सबसे बड़ा सपना। इरुका नारुतो को समझाते हैं, निंजा बनना इतना आसान नहीं है। लेकिन नारुतो उन्हें जवाब देता है, मैं एक दिन होकागे बनूंगा, सबसे महान, ताकि हर कोई मुझे पहचाने। यह सपना सिर्फ बड़ा बनने का नहीं, बल्कि अपना अस्तित्व साबित करने का है। नारुतो परीक्षा में फेल होता है, इसलिए बहुत दुखी है। तभी आता है एक चालाक टीचर मिजुकी। वह नारुतो को धोखे से कहता है, अगर तुम गोपनीय स्क्रॉल ऑफ सीलिंग में कोई जुत्सु सीखने मिल जाए तो तुम फेल नहीं पास हो जाओगे। नारुतो नादान और मासूम यह बातें सच मान लेता है। रात में वह गांव के प्रतिबंधित कक्ष में जाकर सीक्रेट स्क्रॉल चुरा लेता है। यह स्क्रॉल अत्यंत खतरनाक है। इसमें ऐसे जुत्सु लिखे हैं जिसमें होकागे भी सामान्यतः नहीं सिखाते। गांव में हड़कंप मच जाता है। यूरोका समझते हैं कि नारुतो को किसी ने धोखा दिया है। वह जंगल में उसे ढूंढते हुए पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि नारुतो एक पेड़ के नीचे बैठा मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु सीखने की कोशिश कर रहा है। वह थक चुका है पर हार नहीं मानता। इरुका उसे रोकते हैं और पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? नारुतो रोते हुए कहता है, मैं निंजा बनना चाहता हूँ। मैं किसी के लिए मायने रखना चाहता हूँ। यह पहली बार है जब इरुका नारुतो के असली दिल को देखते हैं। सच्चाई का खुलासा, नारुतो के दुख का कारण। तभी अचानक पीछे से आता है मिजुकी और नारुतो पर कुन्नाई फेंकता है। इरुका बीच में आकर वार खा लेते हैं। मिजुकी कहता है, नारुतो, तुम ही वो बच्चे हो जिसके अंदर 9 टेल्स फॉक्स सील है। गांव वाले तुमसे नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि तुम वो राक्षस हो जिसने सबको मारा था। नारुतो सदमे में जम जाता है। इरुका चिल्लाते हैं, बंद करो मिजुकी। नारुतो राक्षस नहीं है, वो सिर्फ एक बच्चा है और मेरा स्टूडेंट। यह संवाद पूरे एपिसोड का सबसे शक्तिशाली पल है। इरुका पहली बार नारुतो को बच्चा और स्टूडेंट बनकर अपनाते हैं।
पहली बार कोई उसके लिए लड़ता है। नारुतो की आंखों में आंसू और पहली बार असली शक्ति। नारुतो भाग जाता है, दर्द से भरा। मिजुकी पीछे पड़ता है। इरुका उसे रोकते हैं और बताते हैं कि नारुतो ने सभी कठिनाइयों को अकेले झेला है, क्योंकि कानून था कि कोई क्यूबी की सच्चाई नहीं बताएगा। इरुका खुद भी बचपन में अकेला था। इसके माता पिता क्यूबी के हमले में मारे गए थे, इसलिए वह नारुतो को समझ सकता है। मिजुकी नारुतो को मारने जाता है, लेकिन इरुका उसे ढाल बनकर रोकते हैं। दोनों घायल हो जाते हैं। इरुका रोते हुए कहता है, नारुतो, तुम मेरे लिए खास हो। तुम भी मेरी तरह अकेले थे। मैं जानता हूँ यह दर्द कैसा है, और तुम कभी राक्षस नहीं थे। तुम वो हीरो हो जिसने 9 टेल्स को अपने अंदर कैद किया। नारुतो पहली बार महसूस करता है कि उसके पास कोई है जो उसे समझता है, जो उसकी परवाह करता है। मिजुकी इरुका पर जानलेवा हमला करने ही वाला होता है, तभी सामने आता है नारुतो। लेकिन वह वही नारुतो नहीं। इस बार उसका चेहरा गुस्से, साहस और सुरक्षा की तीव्र भावना से भरा है। वह यह कहते हुए हैंड सील बनाता है, अब तुम इरुका सेंसेई को और चोट नहीं पहुंचाओगे। और तुरंत 1000 ऑफ नारुतो क्लोन्स अपीयर एवरीवेयर। यह मल्टी शैलो क्लोन जुत्सु है, एक ऐसा जुत्सु जिसने एस रैंक बताया गया था, और नारुतो इस जुत्सु को एक रात में सीख लेता है। मिजुकी मृत पिटाई की तरह पिट जाता है। इरुका हैरान रह जाते हैं। नारुतो की असली क्षमता पहली बार दिखाई देती है। नारुतो को स्वीकार किया जाता है, पहली सफलता। लड़ाई खत्म होने के बाद वन में नारुतो को एक जगह बैठा पाते हैं। इरुका उसके पास आते हैं और कहते हैं, आंखें बंद करो। नारुतो आंखें बंद करता है। इरुका उसे उसका अपना हैंडबैंड पहनाते हैं, जिसका मतलब है नारुतो अब आधिकारिक निंजा बन चुका है। नारुतो की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। यह उसके जीवन की पहली जीत है। पहली बार किसी ने उस पर विश्वास किया। पहली बार किसी ने कहा कि वह राक्षस नहीं, वह नारुतो उजुमाकी है। एपिसोड का भावनात्मक निष्कर्ष। इरुका सोचते हैं, यही है वो बच्चा जो एक दिन होकागे बनने वाला है। नारुतो मुस्कुराते हुए कहता है, और दर्शक समझ जाते हैं, यह कहानी एक ऐसे लड़के की शुरुआत है जो सबसे नीचे से उठकर दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बनेगा। एक दमदार इमोशनल बैक स्टोरी, मुख्य किरदार का दर्द और संघर्ष, गांव वालों की राजनीति और समाज की नफरत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इरुका द्वारा हैंडबैंड पहनाने वाला दृश्य सिर्फ नारुतो के लिए नहीं, बल्कि इरुका के लिए भी बहुत बड़ा मोड़ था। इरुका लंबे समय तक नारुतो को देखकर असमंजस में, क्योंकि क्यूबी ने उनके अपने माता पिता को मारा था। वह नारुतो को दोषी नहीं मानते थे, लेकिन अंदर कहीं एक डर बैठा हुआ था। पर आज उसी बच्चे ने उन्हें अपनी जान की परवाह किए बिना बचाया। इसलिए जब इरुका जंगल में घुटनों पर बैठकर नारुतो को देखते हैं, तो वह महसूस करते हैं कि नारुतो कमज़ोर नहीं है, वह अक्षम नहीं है, वह खतरनाक नहीं है। वह सिर्फ एक बच्चा है जिसे किसी ने प्यार, मार्गदर्शन और विश्वास की ज़रूरत दी थी। यह बात इरुका को बहुत गहराई से छूती है। इस पल में उनका नारुतो के प्रति सच्चा स्नेह जन्म लेता है। नारुतो की असली ताकत की झलक। ये एपिसोड दर्शकों को एक संकेत देता है कि नारुतो साधारण बच्चा नहीं है। जब वह शैडो क्लोन जुत्सु करता है, और सिर्फ एक नहीं बल्कि सैकड़ों नारुतो को एक साथ प्रकट होते हैं, तो इरुका और दर्शक दोनों हैरान हो जाते हैं। यह दिखाता है कि नारुतो में शक्तिशाली चक्र है, वह मेहनती है, वह सीखने के लिए दीवाना है, और सबसे बढ़कर जब भावनाएं उभरती है तब वह असाधारण चीज़ें कर सकता है।
यह उसका भविष्य का निंजा भी बनता है। मिजुकी सिर्फ नारुतो को धोखा नहीं देता, वह गांव से विश्वासघात करता है। वह स्क्रोल के जरिए ताकत चाहता था और नारुतो को मोहरा बनाना चाहता था। जब मिजुकी यह कहता है कि नारुतो की क्यूबी है, तो इस झूठ में सिर्फ नफरत भरी होती है। इसका जोर से चिल्लाते, नहीं, क्यूबी नारुतो के अंदर सील है। नारुतो एक इंसान है, एक बच्चा और मेरा स्टूडेंट। इरुका का यह पल दर्शकों को एहसास कराता है कि नारुतो पहली बार किसी के लिए मायने रखता है। लोगों पर हमला क्यूबी ने किया था, लेकिन नारुतो को वे उसी दानव की याद समझते थे। कानून था कि कोई भी क्यूबी की सच्चाई नहीं बताएगा, इसलिए बच्चे नहीं जानते थे, मगर उनके माता पिता के चेहरे पर नफरत देखकर वे भी नारुतो से दूर रहते थे। इसका एक मासूम बच्चा अकेला रह गया, प्यार नहीं मिला, दोस्त बनाने में असफल रहा, ध्यान पाने के लिए शरारत करने लगा। शरारतें उसकी गलती नहीं थी, वह सिर्फ चाहता था कि कोई उसे देखे, कोई उसे अपना कहे। इस एपिसोड में पहली बार कोई उसे सचमुच समझता है। जब इरुका हैंडबैंड पहनाते, यह सिर्फ एक पास होने का प्रमाण नहीं है, यह दर्शाता है कि इरुका ने नारुतो को स्वीकार कर लिया है। उनके दिल की दीवारें टूट गई। उन्होंने नारुतो में अपने जैसा एक बच्चा देखा, और जो प्यार उन्हें बचपन में नहीं मिला, वह वे अब नारुतो को देंगे। नारुतो के चेहरे पर गर्व की मुस्कान, इरुका की आंखों में चमक और एक नई शुरुआत, यही नारुतो की असली आत्मा है। इस एपिसोड में केवल लड़ाई या पावर शो नहीं है, यह कहानी बताती है कि असली ताकत किसी को पहचान में नहीं होती, बल्कि उस व्यक्ति के दिल में होती है। अकेला बच्चा भी दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन सकता है, अगर उसे सिर्फ एक व्यक्ति का समर्थन मिल जाए। इसी वजह से नारुतो दुनिया भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं से जुड़ चुका है।